आइडल सोल्यूशन एंड नॉन आइडल सोल्यूशन। तो इससे भी जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए ध्यान से। आइडल सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? बी चोबे राउड्स लॉ, मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन जो राउड लॉ को फॉलो करो, इंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, मतलब इंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन पे वो राउड लॉ को फॉलो करे, उसे ही हम बोलेंगे क्या है? आइडल सोल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, राउड लॉ ये हमने लिखा हुआ है, देखिएगा ए है और बी है, ठीक है। ए को यदि हम बोल दें कि ये सॉल्वेंट है और बी को यदि हम बोल दें क्या है? सल्यूट है, तो सॉल्वेंट में सल्यूट को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो देखिए ए का इंट्रैक्शन, जो ए का इंट्रैक्शन है एंड बी का इंट्रैक्शन, ये नियरली इक्वल हो जाता है किसके? ए बी के इंट्रैक्शन के। मतलब ये बोल सकते हैं कि ए का इंट्रैक्शन जो है एंड बी का इंट्रैक्शन, ये नियरली इक्वल है किसके? ए बी के इंट्रैक्शन के। इंट्रैक्शन का मतलब है इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इक्वल हो जा रहा है ए बी के, जो नया बन रहा है, जो नया इंट्रैक्शन है ए बी का, उसके इक्वल हो जाएगा। उस टाइप के सोल्यूशन को ही हम क्या बोलेंगे? आइडल सोल्यूशन। यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव जो फोर्स है ए का और बी का, वो नियरली इक्वल है किसके? न्यू इंट्रैक्शन जो है ए बी के। इसलिए उस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडल सोल्यूशन। एग्जांपल आप बताएंगे, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडल सोल्यूशन। ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, ये क्या है? आइडल सोल्यूशन है। बेंजीन एंड टॉल्यूइन भी है, मतलब बेंजीन C6H6, टॉल्यूइन C6H5CH3, ये भी क्या है? आइडल सोल्यूशन के एग्जांपल है। तो आइडल सोल्यूशन का सीधा मतलब है कि जो नया इंट्रैक्शन बना है, मतलब जो सोल्यूशन का इंट्रैक्शन है वो जो सल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन के क्या है? इक्वल है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइडल सोल्यूशन बोलते हैं। तो एग्जांपल ये है, अक्सर एग्जांपल भी पूछता है एग्जाम में। अब देखिए एंथैल्पी चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम ए को बी में मिक्स करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जो है वॉल्यूम में हम देखेंगे तो डेल्टा मिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो कोई चेंजेस नहीं होंगे किसमें? आइडल सोल्यूशन में। नॉन आइडल सोल्यूशन, तो नॉन आइडल सोल्यूशन हम किसको बोलेंगे? कि जो राउड लॉ को फॉलो ना करता हो, मतलब जो डज नॉट ओबे द राउड्स लॉ इंटायर रेंज ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, राउड लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन आइडल सोल्यूशन। तो मतलब ये है कि राउड लॉ जो ये गिवन है तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मतलब या तो ये ग्रेटर होगा या तो लेसर होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, इक्वल नहीं होगा, नियरली इक्वल नहीं होगा, उसे बोलेंगे नॉन आइडल सोल्यूशन। तो नॉन आइडल सोल्यूशन में क्या होता है? तो राउड लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए या तो वो हायर होगा या तो क्या होगा? लोअर होगा। तो देखिए राइट है, इफ इट इज अ हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और यदि ये लोअर है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन क्या है? तो ए बी इंट्रैक्शन आर बीकर देन ए एंड क्या? बी। इसका मतलब ये है कि जो ए बी इंट्रैक्शन है, तो जैसे अभी मैं सल्यूट सॉल्वेंट बनाया था, तो जैसे ए है, ये क्या है? सॉल्वेंट है, बी क्या है? सल्यूट है, और ए बी क्या है? सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी इंट्रैक्शंस आर बीकर देन, ये बीकर है तो ग्रेटर क्या हो गया? ए एंड क्या? बी इंट्रैक्शन। तो ग्रेटर होगा तो वहां पे कौन सा शो होगा? पॉजिटिव डेविएशन। और नेगेटिव में इसी का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब आप ये राइट करेंगे कि जो P1 है वो ग्रेटर देन होगा किससे? P1 नॉट X1 से, और P2 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? P2 नॉट X2 से। मतलब जो न्यू इंट्रैक्शन है, जो सोल्यूशन बन रहा है, वहां पे जो इंट्रैक्शन है सल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो बीकर है। वो क्या है? बीकर है, किससे? सल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से। उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल क्या है यहाँ पे? CH2 एंड क्या है? एसीटोन, और सेकंड क्या है? एथेनॉल एंड एसीटोन। तो आपको लर्न रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो इंट्रैक्शन है, AB का जो इंट्रैक्शन है
वो क्या है, बीकर देन है किससे, ए एंड क्या, बी के इंटरेक्शन से। तो इसे देखिए ग्राफ से हम लोग समझते हैं। हमने राउल्ट लॉ का जो है ग्राफ देखा है, तो पहले हम राउल्ट लॉ के ग्राफ को बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए राउल्ट लॉ के ग्राफ में आप ये देखते थे कि P2 ऐसे होता था और P1 ऐसे होता था, मतलब यहाँ पे ऐसे आपको दिखता था। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती थी ये होती थी P2 नॉट की, ये होती थी P1 नॉट, और ये होता था P1, और ये क्या होता था P2, और यहाँ पे x1 की वैल्यू होती थी 1, x2 की वैल्यू होती थी 0, और यहाँ पे x1 होता था 0, x2 होता था 1, और ये होता था P टोटल, P1 P2 के। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि जो ए एंड बी का इंटरेक्शन, ए एंड ए बी का जो बी का इंटरेक्शन है वो ग्रेटर है किससे, ए बी के इंटरेक्शन से। मतलब सोल्यूशन बनाने में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ए बी का जो इंटरेक्शन है वो बीकर है किससे, ए का। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर है। जैसे यहाँ पे लाइट है, देखिए इफ इट इज अ हायर द सोल्यूशन, मतलब जो राउल्ट लॉ का एक्सपेक्टेड ग्राफ है उससे ये ज्यादा होगा। ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे ज्यादा होगा, ओवरशूट करता हुआ आपको दिखेगा, ये ओवरशूट करता हुआ आपको दिखेगा, ये ऐसे बना दे रहे हैं, ये ओवरशूट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ज्यादा होगा किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ए मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन एंड सल्यूट सल्यूट का इंटरेक्शन ग्रेटर है किससे, सॉल्यूशन के इंटरेक्शन से। जब ग्रेटर है तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। निगेटिव डेविएशन में क्या है, जो न्यू इंटरेक्शन है, मतलब जो ए बी सॉल्यूशन का इंटरेक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे, ए एंड क्या, बी से। मतलब सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से क्या है, ग्रेटर है। तब तो वहां पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। मतलब P1 जो है वो लेस देन है किससे, P1 नॉट x1 से, और P2 जो है लेस देन है किससे, P2 नॉट x2 से। तो मतलब यहाँ पे जो आपको राउल्ट लॉ का जो ग्राफ है वो क्या होता हुआ, कम दिखता हुआ दिखेगा, मतलब कम हो जाएगा। ये देखिए ऐसे आपको, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे, ये कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन जो है, जो ए बी सोल्यूशन का इंटरेक्शन है वो ग्रेटर हो जा रहा है किससे, ए एंड क्या, सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए ग्राफ जो है आपका कम होता हुआ दिखेगा। अब इसके एग्जांपल है फिनॉल एंड क्या, एनिलीन। ये फिनॉल एंड एनिलीन इसके एग्जांपल है, एंड क्लोरोफॉर्म एंड क्या है, एसीटोन। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसका रीजन है कि जो लंडन फोर्स है वो डाइपोल इंड्यूस के कम है, मतलब डाइपोल इंड्यूस जो फोर्स है वो ग्रेटर है, फिर डाइपोल डाइपोल और ग्रेटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, और ग्रेटर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है, इसलिए जो है ये कम होता हुआ दिखेगा। तो ये क्या है, फोर्स का जो है, मतलब जो फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल के बीच, उसके बीच का जो है ये रिलेशन है। लंडन फोर्स होता है, फिर क्या होता है ग्रेटर, उससे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, फिर क्या है डाइपोल डाइपोल है, और लास्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एजियोट्रॉफ्स, तो एजियोट्रॉफ्स का मतलब है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। दे हैव अ सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड क्या, वेपर फेज। तो देखिए वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन x1 है और लिक्विड फेज में क्या है, y1 नहीं, वेपर फेज में y1 है और लिक्विड फेज में क्या है, x1 है। जब ये इक्वल हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉफ्स। एजियोट्रॉफ्स हम किसको बोलेंगे, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, दे हैव अ सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड क्या, लिक्विड फेज। तो वेपर फेज y1 है और लिक्विड फेज क्या है, x1 है। तो जब ये इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉफ्स। तो ये टू टाइप के हैं, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स कब होगा, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा, मतलब ए बी इंटरेक्शन जो है वो बीकर हो जाएगा, ए एंड क्या, बी बी इंटरेक्शन से। तब वहां पे क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। और मैक्सिमम कब होगा, जब निगेटिव डेविएशन होगा। और निगेटिव डेविएशन कब होगा, जब ए बी इंटरेक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा सल्यूट सल्यूट एंड क्या, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। फिर से देखिए, एजियोट्रॉफ का मतलब है कि दे हैव अ सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड क्या, वेपर फेज। मतलब वेपर फेज में y1 है, लिक्विड फेज में x1 है।
ऐसे ही y2 एंड x2 है, तो जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो उसे ही एजियोट्रॉफ्स बोलेंगे। और ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ कब होगा? जब कौन सा इंटरेक्शन होगा? पॉजिटिव इंटरेक्शन। और मैक्सिमम कब होगा? जब क्या होगा? निगेटिव इंटरेक्शन। और निगेटिव इंटरेक्शन कब होगा? जब सोल्यूशन का इंटरेक्शन ग्रेटर देन होगा किससे? सल्यूट एंड सॉल्वेंट के। और जस्ट अपोजिट किसका हो जाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स का।